ये पिछले साल जनवरी की बात है। मेरे सब घर वाले मेरी बहन के ससुराल गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। रात को जल्दी सोने के लिए मैं अपने रूम में चली गई। फौरन ही मेरी आंख लग गई। जब मैं गहरी नींद में थी, मुझे एकदम मेरा दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से बजाया। दरवाज़ा काफ़ी देर बाद बज रहा था। मैं अपने रूम की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गई। जैसे ही मैंने सीढ़ियाँ उतरी, दरवाज़ा और तेज़ बजने लगा। इतना तेज़ कि जैसे किसी के दिल की धड़कन। जब मैं दरवाजे के करीब गई तो दरवाज़ा बजना बंद हो गया। मैंने फ्रंट डोर से बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अपने रूम में वापस चली गई, ये सोचकर कि शायद किसी बच्चे ने शरारत की होगी। 4:12 पर आँख फिर खुली। मैं डर के मारे उठकर बैठ गई, क्योंकि किसी ने फ्रंट डोर जोर से बंद किया था। मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ खून से स्माइल लिखा हुआ था। ये देखकर मेरी डर से बुरी हालत थी। फौरन मैंने रिसीव हुआ जिसमें लिखा था। मैंने कहा स्माइल। मैं जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए अपने घर से बाहर भाग गई। मैं भागकर अपने पड़ोसियों के घर चली गई। उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे घर की तलाशी लेने के बाद मेरे पड़ोसियों के घर आकर मुझे बताया कि मेरी विंडो पर अब कुछ भी नहीं लिखा और मेरे घर पर कोई भी नहीं था। मेरे फ़ोन से अब वो मैसेज भी डिलीट हो चुका था। पुलिस ऑफिसर ने मुझे अच्छे से सोने और डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया, पर मुझे पता था जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सच था। मैं अपने घर वालों को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अगली रात मैंने अपने बेड के सामने कैमरा लगाने का फैसला किया। मैं बेड पर सोने चली गई। मेरी अगली रात बिल्कुल सुकून से गुजरी और मेरी आंख अगली सुबह खुली। लेकिन जब मैंने फुटेज देखी तो मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। मैंने देखा तकरीबन रात को 3 बजे मेरे बेड के नीचे से कोई चीज़ बाहर आई। वो एक अजीब सी औरत थी। वो दिखने में बहुत भयानक थी। वो मुझे आधे घंटे तक एक जगह पर खड़ी घूरती रही। काफ़ी देर मुझे घूरने के बाद उसने कैमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। कैमरे के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। वो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। वो ऐसे ही कैमरे की तरफ देखती रही और थोड़ी देर बाद कैमरे में स्माइल करती वो कुछ देर बाद बेड के नीचे चली गई। मैं डर से कांप रही थी। मैंने वीडियो को दोबारा फॉरवर्ड करके देखा तो वो बेड के नीचे गई थी, बाहर नहीं। ये देखकर मुझे पसीने आ गए, क्योंकि वो जो भी थी वो अब भी वहीं बेड के नीचे ही थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमें क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।